Good morning, students. Students, today I am going to explain you lesson number 13 of English, that is Sultan Ghiyasuddin in the Qazi school. For that, you have to open page number 28. Keep open that page number and along with me, I will read and you pay attention towards each and every line and the pronunciation of the words. Okay. Hundreds of years ago, in the eastern province of Bengal, Sultan Ghiyasuddin Azam Shah ruled the land. His capital was Sonargaon. Sultan Ghiyasuddin was a good ruler. He ruled wisely and well. He respected men of learning. He had a deep regard for law. Now, what happened? This story is not of the present situation. This story has been taken place hundreds of years ago, जिसको हम बोलते हैं कई सौ साल पहले की बात है ये. Okay, in the eastern province of Bengal, there lived a king. His name was Sultan Ghiyasuddin Azam. Okay, he was a very good man, very wise man. His capital, the capital of his kingdom was Sonargaon. Okay, एंड ही रिस्पेक्टेड मैन ऑफ लर्निंग. मैन ऑफ लर्निंग मतलब जो पढ़े लिखे लोग होते थे उनके किंगडम में, उनकी वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे. नॉट ओनली द मैन ऑफ लर्निंग बट ही ऑल्सो रिस्पेक्टेड लॉ. लॉ मतलब जो कानून होता है, जो कानून के अगेंस्ट अगर कोई गया तो उनको बहुत बुरा लगता था. तो ही रिस्पेक्टेड कि ऑल द पर्सन शुड फॉलो द लॉ. ओके. नाउ वन डे व्हाइल सुल्तान वाज प्रैक्टिसिंग विथ हिज bow and arrows, he accidentally wounded the only son of a poor widow. The wounded boy did not survive. Weeping and wailing, the poor widow went to the Qazi and told him what had happened. Okay, now what happened? One day he was practicing bows and arrows. जैसे हम जो भी हमको जिस चीज़ का स्किल है तो वे प्रैक्टिस है. जिसको क्रिकेट खेलना है तो दे प्रैक्टिस क्रिकेट डेली. ओके, इफ दे वांट टू पार्टिसिपेट इन सम कॉम्पिटिशन, सम प्ले बैडमिंटन, सम प्ले फुटबॉल, लाइक दैट. ही वॉज ऑल्सो, मतलब ड्यूरिंग ओल्डन डेज, मतलब जब किंग्स लोगों का रूल था, तो इन द वॉर में कोई गन्स नहीं होते थे, कुछ नहीं होते थे. दे यूज टू कैरी बोज एंड एरोज. और आपने देखा होगा कि जो अभी रिसेंट हमने वो देखा है महाभारत एंड रामायण, देयर ऑल्सो दे यूज बोज एंड एरोज. ओके, सो जो बोज एंड एरोज होते हैं तो स्पेशली दैट दे, तो ही वॉज प्रैक्टिसिंग दैट वन डे एंड एक्सीडेंटली ही वुंडेड द विडोज सन. नाउ एक्सीडेंटली का मतलब क्या है कि वो जानबूझ के मारना नहीं चाहता था, बट ड्यूरिंग हिज प्रैक्टिस, जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनसे गलती से विडो के सन को, मतलब विडो मीन्स वुमेन whose husband has been died, मतलब जिसके हस्बैंड मर चुके हैं, दैट सच लेडी इज कॉल्ड अ विडो. अब ऑलरेडी हस्बैंड नहीं है, मतलब शी इज मतलब वो अकेली है अपनी फैमिली चलाने के लिए पूरा. और प्लस उसका जो सन था, अगर उससे भी कुछ हो जाता है तो देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू लिव. पति भी, हस्बैंड भी नहीं, हस्बैंड इज ऑल्सो नॉट देयर, सन इज ऑल्सो नॉट देयर, देन फिर किसके सहारे वो रहे पूरा. ओके, सो ही एक्सीडेंटली वुंडेड एंड व्हाट हैपेंड कि दैट बॉय ही डिड नॉट सर्वाइव. वो मतलब उसकी मौत हो गई थी इन दिस इंसिडेंट, ही डाइड. सो शी वेंट टू द काजी वीपिंग एंड वेलिंग, यानी रोते हुए, मतलब बहुत दुखी होकर रोते हुए वो काजी के पास में गई. एंड हु इज दिस काजी? काजी अगेन इज अ न्यू नेम फॉर यू. काजी मीन्स जैसे कि राजा होते तो ही हैज अपॉइंटेड डिफरेंट वर्क टू डिफरेंट ऑफिसर्स. सो लाइक दैट काजी इज ऑल्सो लर्नेड मैन. जैसे जज होता है ना, जैसे जो दोनों साइड का ही हियर्स कि दोनों साइड में क्या हुआ इंसिडेंट में. अगर उनके पास में कोई केस आता है तो वो दोनों केस को का दोनों साइड सुनने के बाद में ही यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम और करेक्ट डिसीजन वो देते थे. तो वीपिंग एंड वेलिंग शी वेंट टू द काजी. अब काजी के पास में गई. शी नरेटेड द होल इंसिडेंट, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ उसके साथ, उसने काजी को बताया. द काजी वॉज ऑनेस्ट एंड अपराइट मैन. ही सेंट एन ऑफिसर टू समन द सुल्तान टू हिज कोर्ट. When the officer reached the palace, the guard stopped him and inquired about his business. When they learned that he had come to serve a summon on the sultan, they were shocked. They refused to let him go inside the palace. Now what happened कि काजी वॉज ऑनेस्ट एंड अपराइट मैन. बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही ऑनेस्ट था अपने ड्यूटी के प्रति. ही वॉज वेरी सिंसियर. सो व्हाट ही डिड कि ही सेंट एन ऑफिसर विद अ समन. तो समन टू गिव टू द सुल्तान. तो जब वो गए वो सुल्तान के पास में, तो वो ऑफिसर व्हेन ही वेंट, जो गार्ड्स होते हैं जो बाहर खड़े होते हैं, तो दे आस्क्ड हिम अबाउट हिज बिजनेस कि तुम यहाँ पर क्यों आए हैं. तो ही टोल्ड कि मैंने सुल्तान के लिए समन लाया. एंड व्हाट इज दिस समन? समन अगेन इज अ न्यू वर्ड फॉर यू. समन मीन्स अ लेटर, एन ऑर्डर टू दैट दे ही और शी, जो भी पर्सन के खिलाफ वो ऑर्डर, मतलब वो ऑर्डर निकलता है, उसको कोर्ट में अपीयर होना पड़ता है. ओके, सो व्हेन दे लर्न दिस, मतलब जब उनको पता चला कि दिस मैन ही हैज ब्रॉट अ समन ऑन द सुल्तान, ओके, एंड ही वांट टू मीट द सुल्तान टू गिव द समन.
तो दे वर वेरी मच फ्राइटेंड, वो शॉक्ड हो गए कि ये सुल्तान के अगेंस्ट में समन लेकर आया है एंड इज गोइंग टू गिव दिस समन टू द सुल्तान। तो नेचुरली द सुल्तान विल पनिश नॉट ओनली हिम बट ऑल्सो अस, अगर हमने इसे अंदर जाने दिया तो शायद सुल्तान हमें भी पनिश करेंगे। विद दिस फियर दे डिडंट अलाउ हिम टू गो इनसाइड, उन्होंने उसको अलाउ ही नहीं किया कि आप अंदर मत जाओ, आप यहीं पे रुको, यू आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड। The officer was now in a fix. The guard did not allow him to enter the palace, but he knew that he could not return without serving the summons. The Qazi would not take him back. He had to find a way of reaching the Sultan somehow. What could he do? He thought and thought. Now what happened? कि the guards they were not allowing him to go inside, वो अंदर नहीं जाने दे रहे थे, and now ही थॉट कि अगर इफ आई गो बैक टू द काजी, कि ये सुल्तान से बिना मिले विदाउट मीटिंग द सुल्तान, इफ आई गो बैक टू द काजी नेचुरली द काजी विल नॉट अलाउ मी टू कम इनसाइड, वो भी मुझे अपनी जॉब से अपनी ड्यूटी से बाहर निकाल देंगे। नो व्हाट कुड आई डू, अब मैं मुझे करना क्या चाहिए? एनी हाउ आई हैव टू मीट द सुल्तान, नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द वे, मैं बीच का कुछ मुझे रास्ता निकालना पड़ेगा कि मैं सुल्तान से मिल सकूं। सो एट लास्ट ही बिगेन टू sound the azan, the call for the prayer, loudly just outside the palace. It was not yet time for the prayer when the Sultan heard the loud untimely call. He was greatly surprised. He ordered that the man giving the call should be brought before him immediately. Now what happened कि अजान, आपको पता होगा कि जो प्रेयर का कॉल है इवनिंग में 6 बजे, देखो आप जैसे अजान होती है, अजान मतलब नाउ यू हैव टू स्टार्ट योर प्रेयर। सो जो अजान का एक फिक्स टाइम होता है, ड्यूरिंग दैट टाइम द अजान दिया जाता है। सो दिस मैन वो अनटाइमली अजान दे रहा था, मतलब इट वॉज नॉट द टाइम फॉर द प्रेयर एंड स्टिल ही वॉज मतलब ही वॉज डूइंग दिस अजान। तो फिर वॉट हैपन कि किंग को बहुत गुस्सा आया, ही गॉट एंग्री एंड ही टोल्ड दैट मैन टू मतलब टू हिज गार्ड्स टू ब्रिंग दैट मैन इनसाइड, कि जो ये अजान दे रहा है उसे आप अंदर लेकर आइए। तो फिर आफ्टर हिज सोल्जर्स रश्ड आउट of the palace gates, caught the officer and took him to the sultan within moments. Now what happened, within as soon as the sultan he gave the order that officers they went out, they उसको उस person को जो उन्होंने पकड़ा and अंदर लेकर आ गए कि चलो now you have to come along with us to in front of the sultan. When the officer knelt before the sultan, he was trembling with fear. And what was the condition of the ऑफिसर, इट वॉज वेरी टेरिबल। कैसे कि देखो सुल्तान सामने थे एंड इन ओल्डन डेज जो सुल्तान होते थे वो क्या करते थे, अगर उनको कोई बात पसंद नहीं आई तो वो इवन दे कैन बी हेड द पर्सन, मतलब वो इमीडिएटली विदाउट मतलब वेस्टिंग अ टाइम दे यूज टू बी हेड द पर्सन, वो उसे मार भी देते थे। तो ही वॉज वेरी मच इन फियर। वो करे तो क्या करे, वन साइड इज हिज ड्यूटी, एक तरफ उसकी ड्यूटी है और दूसरी तरफ उसे सुल्तान के सामने सुल्तान के अगेंस्ट जाने का फियर भी है। तो ही वॉज वेरी मच पजल्ड। ओके, तो वो ट्रबलिंग विथ फियर मतलब पूरी तरह से शेकिंग, ही वॉज शेकिंग इन फियर कि अब मैं क्या करूँ, व्हाट कैन आई डू। तो ही वॉज शेकिंग इन फियर बट ही मस्टर्ड ऑल हिज करेज एंड एक्सप्लेन व्हाई ही हैड गिवन द कॉल फॉर अजान। देन विथ शेकिंग हैंड्स ही गेव द समन्स टू द सुल्तान। सुल्तान गियासुद्दीन took it without making any comments. He read the summons and told the officer to go back to the Qazi. He announced that he would appear in the Qazi's court the next day. Now what happened कि with shaking hand he handed over the summon. समन उन्होंने सुल्तान को दिया, डरते हुए एकदम कांपते हुए कि अब सुल्तान क्या करेगा। एंड ही एक्सप्लेन हिम ऑल द रीजन कि वाई ही हैज गिवन दिस अनटाइमली अजान। ओके, अजान उन्होंने क्यों मतलब क्यों उन्होंने अजान पढ़ा और क्यों उन्होंने अजान दिया, वो रीज़न बताया उन्होंने कि भाई ऐसे से था कि मुझे एनी हाउ आई हैव टू मीट यू एंड आई हैव टू हैंड ओवर दिस समन बट द गार्ड्स दे वर नॉट अलाउइंग मी टू कम इनसाइड। मुझे अलाउ ही नहीं कर रहे थे कि मैं आपसे आके मिलूँ, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। सो दैट्स वाई एंड टू फाइंड आउट द वे आउट, मैं कि आप तक पहुँचने का रास्ता ढूंढने के लिए मैंने ये गलती की ताकि आप तक मैं आ सकूँ, बट इट वॉज नॉट पर्पजली, मैंने जानबूझ के नहीं किया, किसी वजह से किया है ये ऐसे करके। तो सुल्तान ही टुक दैट समन एंड ही रेड द समन, उन्होंने वो समन पढ़ा एंड ही टोल्ड हिम कि दैट गो बैक टुमारो आई विल अपीयर इन द काजीज कोर्ट। मैं कल बराबर जो मेरा टाइम है उसमें मैं काजीज कोर्ट में प्रेजेंट रहूँगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द सुल्तान गॉट रेडी टू अपीयर बिफोर द काजी। ही हिड अ शार्प sword in his robe and set out. Now what happened the next day while going out in the काजीज कोर्ट? काजीज कोर्ट में जाने से पहले उन्होंने जो रॉब पहना था, जो अपन बोलते हैं ना किंग का जो ड्रेस होता है, सेटिन ड्रेस, ये वो मतलब एक लॉन्ग सा कुर्ता, फिर उसके ऊपर एक सेटिन का जैकेट टाइप जो लॉन्ग होता है, रॉब बोलते जिसे।
तो ही hid the sword inside his coat, inside that robe. Okay, and he set out. Set out मतलब वो निकल गए. The courtroom was packed with people. Everyone was eager to see what would happen. The Qazi entered and took his place on the high seat of honor. In a little while, Sultan Ghiyasuddin entered the courtroom. Everyone stood up to show respect to the Sultan, but the Qazi did not get up. He stood in the docks and the trials. He stood in the docks and the trial began. Now what happened? कि नेक्स्ट डे ऑल द मतलब द कोर्ट रूम वॉज फिल्ड विद द पीपल. लोग पूरे आ गए थे कि अभी डिसीजन क्या होता है ये देखने के लिए, बिकॉज दिस टाइम द क्राइम हैज़ बीन डन बाय द सुल्तान. सुल्तान जो है, जो हमेशा देखते हैं कि क्या किसको पनिश करना है, दिस टाइम द सुल्तान हैज़ डन दिस क्राइम. सो ऑल द पीपल वर वेरी ईगर टू सी कि what is next, what will happen now. Okay, so then as soon as the sultan entered, all the people they stood up, but काजी जो थे वो उठे नहीं. लोग क्यों उठे? एज अ रिस्पेक्ट फॉर द सुल्तान, टू गिव द रिस्पेक्ट, देयर रिस्पेक्ट टू द सुल्तान, वो उठे. बट हियर इन दिस केस काजी वॉज द जज एंड द किंग सुल्तान वॉज द सुल्तान हैज डन समथिंग क्राइम. तो यहाँ पे क्या हुआ कि काजी ही डिडंट गेट अप फ्रॉम हिज प्लेस. जैसे टीचर, व्हेन द टीचर एंटर द क्लास, व्हाट यू डू? Now, when the teacher enters your class, what you do? You get up to show your respect towards the teacher. Like that only here, to show their respect, people also, they also got up by when they saw that Sultan entered the courtroom. Okay. But the Qazi को मैंने बताया था ना, आपको Qazi he didn't stand. Now Sultan he took his position. जो ये होता है ना ट्रायल रूम, जो अपना जो ये कोर्ट होता है उसमें जो ये होता है आमने सामने, इन वन एक तरफ कौन होता है? क्रिमिनल होते हैं, और जो दूसरे साइड में उनके सामने ही जो जिनके प्रति मतलब जो पर्सन है, एविडेंस जिसके पास में है या फिर, तो उनके लिए एक वो होता है. तो दे वर स्टैंडिंग देयर, हाँ, डॉग्स पे. ऑन ट्रायल बिगेन. द विडो प्रेजेंटेड हर कंप्लेन. द काजी टुक नोट ऑफ ऑल द एविडेंस एंड इन अ ग्रेव वॉइस एड्रेस द सुल्तान. नाउ आफ्टर लिसनिंग ऑल द थिंग्स व्हाट हैड हैपेंड, देन द इन अ ग्रेव मतलब जोरदार आवाज में उन्होंने उसे एड्रेस किया कि यू आर गिल्टी ऑफ कॉजिंग द डेथ ऑफ द ओनली सन ऑफ दिस पुअर विडो. अकॉर्डिंग टू द लॉ यू मस्ट पे अ फाइन फॉर दिस ऑफेंस. आई ऑर्डर यू टू डू दैट विदाउट डिले. एंड उन्होंने उनसे कहा कि अकॉर्डिंग टू द लॉ यू हैव डन द क्राइम एंड फॉर दैट यू हैव टू पे द फाइन टू दिस वुमन, टू दिस विडो. ओके, विदाउट एनी डिले, मतलब बिना डिले करे जल्द से जल्द आप इसे फाइन का अमाउंट दे दोगे, बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट हिज सन. अपने बेटे को खो चुकी है, उसके पास में जीने का सहारा नहीं है. तो नाउ यू हैव टू गिव द फाइन. एंड द सुल्तान एक्सेप्टेड द जजमेंट एंड अपोलोजाइज टू द विडो. ही अरेंज टू पे द फाइन इमीडिएटली एंड द विडो फेल्ट सेटिस्फाइड दैट द ऑफेंस वॉज ब्रॉट होम टू द ऑफेंडर. नाउ व्हाट हैपेंड कि सुल्तान ही अपोलोजाइज, एज आई टोल्ड यू कि ही वॉज वेरी नाइस पर्सन. तो ही अपोलोजाइज द विडो. उन्होंने विडो से माफ़ी मांगी, क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ किया था वो गलती से हुआ था. एक्सीडेंटली मतलब गलती से. हिज इंटेंशन वॉज नॉट टू किल दैट बॉय, बट एक्सीडेंटली ही वॉज किल्ड. ओके, तो और एंड ही हैड पेड द, ही हैज अरेंज फॉर द फाइन ऑल्सो. इन दिस केस द विडो वॉज ऑल्सो हैप्पी कि भाई ठीक है, जो उसका बेटा गया वो लॉस तो कोई नहीं फिलअप कर सकता है, बट एटलीस्ट सुल्तान को पनिशमेंट मिला. सुल्तान हैज एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक and he apologized for what had he done. Okay. When the case was over, the Qazi got up from his high seat and honor. Respectfully, he bowed in front of the Sultan and requested him to take his seat. Now, as soon as the judgment is over, जब केस पूरा सॉल्व हो गया, तो दस काजी he got up from his place, वो अपने प्लेस से हटा, and he told सुल्तान के सामने बॉव किया उसने. बॉव करना पता है ना, आगे झुक के सलाम करते, मतलब आगे की तरह झुकते हम. एंड देन ही टोल्ड द किंग कि भाई नाउ यू कैन टेक द सीट. द सुल्तान देन ड्रू द हिडन sword from his robes and told the Qazi, I am happy that you did not waver in your duty. You did not hesitate to punish me. Otherwise, I would have beheaded you with this sword. ना सुल्तान ने बोला कि बोले कि उसने अपना जो हिडन सोर्ड था उसे निकाला. एंड ही टोल्ड कि सी ये आई हैव ब्रॉट दिस सोर्ड, कि मैं ये देखना चाहता था कि इफ़ मुझे बहुत खुशी हुई कि यू डिडंट वेवर, मतलब आप अपने जो भी आपका वो था ड्यूटी, उससे आप हटे नहीं. आपने अपना पूरा फुल ड्यूटी यू हैव कम्प्लीटली डन इट.
एंड अगर ऐसा कुछ होता था कि भाई आप अपनी ड्यूटी से हटते थे कि भाई नहीं, जो पनिशमेंट जिसको देना है वो सुल्तान है और वो सुल्तान को पनिश नहीं कर सकते, तो देन आई मस्ट हैव beheaded you, मैं आपको behead करता था. The Qazi then put his hand under the cushion where the Sultan was seated and brought out a whip. He said, Your Majesty, I am happy because you obeyed the law. Otherwise, I would have whipped you in this court. Okay, तो then Sultan, what did he did? कि सुल्तान ने जो काजी थे उन्होंने he also put his hand under the seat where he was sitting and he took out his whip. उन्होंने बोला कि मैंने भी यहाँ पे whip रखा था. whip यानी चाबुक. इन olden days जो एक लेदर का बेल्ट, एक लॉन्ग लेदर का वो होता है हैंडल, एंड उसके आगे वो जिसको चाबुक बोलते थे, एंड दे यूज टू बीट विद दैट. और वो भी बहुत सीवियर बीटिंग उससे मिलती थी, मतलब पनिशमेंट इट वाज वेरी सीवियर. ओके, सो दैट विप ही हैज केप्ट फॉर द सुल्तान, कि अगर सुल्तान ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते तो ये ही माइट हैव विप्ड हिम. ओके, तो ही हैज शोन दैट. The Sultan then got up and embraced the Qazi. Thank you, we both did our duty well, he said. Now listening this कि भाई देखो, सुल्तान जो काजी था वो भी अपनी ड्यूटी में एकदम परफेक्ट था कि इफ़ आई वुड हैव नॉट ओबेड द लॉ, अगर मैं लॉ के अगेंस्ट में जाता, अगर मैं फाइन नहीं भरता या मैं उस विडो को अपोलोजाइज नहीं करता, तो ही मस्ट हैव विप्ड मी. वो मुझे पनिश करने वाले थे. तो ये बात उनको बहुत अच्छी लगी कि दिस पर्सन ही ऑल्सो रिस्पेक्ट द लॉ. तो कि तो ही गॉट अप फ्रॉम हिज प्लेस, वो अपनी प्लेस से उठे और दे बोथ एम्ब्रेस्ड ईच अदर. उन्होंने एक दूसरे को एम्ब्रेस किया, मतलब गले मिला. एंड दे दोनों बहुत खुश हो गए और दे थैंक गॉड कि हम दोनों ने अपनी ड्यूटी परफेक्टली किया. एवरीवन इन द कोर्ट रूम प्रेज द टू ग्रेट मैन एंड ऑल द पीपल दोज वर सिटिंग इन दैट कोर्ट रूम, दे प्रेज दिस टू ग्रेट मैन कि देखो दोनों ने अपनी अपनी ड्यूटी बराबर की. ओके, सो इस स्टोरी से हमको क्या सीखने मिलता है कि दैट जो भी हम काम करते हैं, द वर्क विच वी डू, वी शुड पुट आर 100% इन दैट. हमने अपना काम सिंसियरली करना चाहिए. उस काम को, वर्क इज़ वर्शिप हम जैसे बोलते हैं ना, तो हमारा काम ही हमारी पूजा है. तो हम जो भी काम करते हैं उसे सिंसियरली करनी चाहिए. अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम पढ़ाई भी उतने ही सिंसियरली करना चाहिए, नहीं कि सिर्फ हम जस्ट देख लिए, ये साइड में रख दिए और मम्मी के सामने एक्टिंग करते रहे, हम पढ़ रहे. नो, वॉट एवर वी डू वी मस्ट बी sincere in our work. So this we have learned from today's story. Okay.